Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami and dear students, today we are going to learn use of will be and shall be in simple sentences. Will be and shall be are used in future tense. जैसे हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था इज़ एम आर का यूज़ और वॉज वर का यूज़, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे विल बी और शैल बी का यूज़ कैसे हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। आज हम विल बी और शैल बी का यूज़ एज अ बी वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन विल बी और शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ की जाती है। सो विल बी और शैल बी का जो मीनिंग होता है वो होता है होगा, होगी या फिर होंगे। विल बी का यूज़ हम ही, शी, इट, किसी के नेम, यू, दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं बिसाइड्स आई एंड वी। वहीं पर शैल बी का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन जो आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर इन दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हम आई और वी के साथ विल बी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बात करते वक्त आई के साथ और वी के साथ विल बी का भी यूज़ करते हुए देखा होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस में बताया था, सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स के, जिनमें से सबसे पहला आता है आपका सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी एट लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वह एक क्रिकेटर होगा। इसको ट्रांसलेट हम करेंगे ही विल बी अ क्रिकेटर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हम अच्छे छात्र होंगे, वी शैल बी गुड स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे और वी के साथ शैल बी का। उसी तरह से हमने यहाँ पे सेंटेंसेस में ही के साथ विल बी का यूज़ किया है और वी के साथ शैल बी का यूज किया है। चलिए अब पढ़ते हैं सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ये अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है, वह एक डॉक्टर नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ डॉक्टर। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी योर फ्रेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग भी और सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होंगे, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो या तो फिर बी वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होंगे। अगर हम इसको बनाने का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस को वो देखें तो वो इस तरह से होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एट लास्ट ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या वह एक अध्यापक होगा। इसको ट्रांसलेट कैसे किया है, विल ही बी अ टीचर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या वे तुम्हारे दोस्त होंगे, विल दे बी योर फ्रेंड्स। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन बी देन ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह एक अच्छा दोस्त नहीं होगा। इसको ट्रांसलेट किया है विल ही नॉट बी अ गुड फ्रेंड। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, क्या मैं एक टीचर नहीं होऊंगा, शैल आई नॉट बी अ टीचर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग भी सिंपल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सीखेंगे।
वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ें कभी भी आपको याद नहीं रह पाएंगे। चलिए अब पढ़ते हम क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वर्ड को WH फैमिली वर्ड्स भी कहा जाता है, जो मैंने आपको हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है। जनरली मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं, जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हाई मीन्स होता है क्यों, हु मीन्स होता है कौन, हुज मीन्स होता है किसको, एंड whom मीन्स होता है किसका, एंड हाउ मीन्स होता है कैसे। इसके अलावा भी कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाटएवर, व्हेनेवर, हुएवर, हाउएवर। ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस आने वाली क्लासेस में करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड्स टाइप सेंटेंसेस। सो इसमें जो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तुम कहाँ होगे, वेयर विल यू बी। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वह क्या होगा, व्हाट विल ही बी। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड के बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये स्पोकन में भी हेल्प करेगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, हम कल कहाँ नहीं होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वेयर शेल वी नॉट बी टुमारो। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वह एक अच्छा टीचर क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। वाई विल ही नॉट बी अ गुड टीचर। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप भी और सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं आप उनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल and share with your friends. Have a nice day.